वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से मुतालिक सदाती रेफरेंस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिसाक जमहूरियत में वोटिंग के खुफिया तरीक़ेकार को ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया। उनका कहना था कि अब दोनों जमातें इस पर अमल दरामद के लिए आमादा नहीं। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद ने ओपन बैलेट की हिमायत कर दी। एडवोकेट जनरल सिंध ने इस ज़िमन में आईनी तरमीम को लाज़मी करार दे दिया। इसी हवाले से देखिए साकिब अब्बासी की ये रिपोर्ट। सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने की। चीफ जस्टिस की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट वोटर्स का हिदायतनामा पेश किया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल से इत्तफाक करते हुए कहा कि हिदायतनामे में मुतनासिब नुमाइंदगी और खुफिया वोटिंग का जिक्र है। अरकान असम्बली अपनी पार्टी के नज़्म व ज़ब्त के पाबंद हैं। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सेनेट इंतखाबात पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता और आर्टिकल 59 में खुफिया वोटिंग का कोई जिक्र नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब बोले, आर्टिकल 226 के तहत वजीर आजम और वज़राए आला के अलावा हर इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से होगा। जस्टिस एजाजुल हसन बोले, खुफिया राय शुमारी में मुतनासिब नुमाइंदगी न हुई तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। एडवोकेट जनरल सिंध सुल्तान तालिबुद्दीन ने दलाइल देते हुए कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का सबने सुना है मगर शवाहिद किसी के पास नहीं। अदालत को सियासी सवालात से दूर रहना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन भी एक सियासी दस्तावेज है। आईनी तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होने के सवाल पर चीफ जस्टिस बोले, ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। अफसोस है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग अपने ही मुआहदे से फिर गए। मिसाक जमहूरियत में खुफिया तरीक़ेकार को खत्म करने का मुआहदा किया लेकिन दोनों पार्टियां अब इस पर अमल नहीं कर रही। एडवोकेट जनरल सिंध ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम किए बगैर वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान और इस्लामाबाद ने भी अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायद और हिमायत की, जिसके बाद अदालती कार्रवाई कल तक के लिए एक बार फिर मुलतवी कर दी गई।